गाइस, वेलकम टू द जुडिशियल विंग्स, द नॉलेज ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन। जैसे कि आपको पता है कि कल से हमने आईपीसी का अनलॉफुल असेंबली का चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें से हमने सेक्शन 141 से लेकर 145 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम अनलॉफुल असेंबली के एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है रॉयटिंग। 146 में इसके बारे में बताया गया है कि रॉयटिंग क्या है, यानी कि रॉयट जिसे हम दंगा बोलते हैं, हिंदी में उसे बलवा करना बोलते हैं। तो देखिए, पहले तो अनलॉफुल असेंबली में भी जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है वो वही कर रहे थे और यहाँ पे भी ये राइटिंग अलग क्यों दिया है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। हमने जो पढ़ा था सेक्शन 141 में कि जो कोई भी वहां पे ऐसे एक्ट कर रहा है और जो एक्ट है सेक्शन 141 के तहत आते हैं और अगर वो कोई क्रिमिनल फोर्स करके, इलीगल एक्ट करके वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और वो एक्ट करते हैं तो उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसे कंटिन्यू करते हैं, उसे उनको पता होते हुए भी वो लोग कंटिन्यू करते हैं तब उसे अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। वो पीसफुल असेंबली नहीं रहेगी जब कोई भी अनलॉफुली एक्ट करता है उस असेंबली में, ठीक है। अब राइटिंग का मतलब क्या है ये देखते हैं और उसमें से दोनों में से डिफरेंस भी हम आज यहाँ पे देख लेंगे। तो 146 सेक्शन बोलता है राइटिंग व्हेनेवर अ फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली। देखिए, फोर्स और वायलेंस को यूज कर रहा है, कहाँ पे यूज कर रहा है, ऑलरेडी वो जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली है। अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या है ये हमने कल भी पढ़ा था और मैं आज डिफ्रेंशिएट करके आपको बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है आर्टिकल 19 में कि असेंबली कैसी होनी चाहिए, पीसफुल और विदाउट आर्म असेंबली होनी चाहिए। अगर वहां पे आर्म्स हो गए, अगर आपके रूल्स तोड़ते हैं, उसे इलीगल बनाते हैं, रूल लॉ के फॉलो नहीं करते हैं तो वही असेंबली अगर क्या होगी, अनलॉफुल बन जाएगी। वो अनलॉफुल असेंबली तो ऑलरेडी है लेकिन उस अनलॉफुल असेंबली में आप क्या कर रहे हो, फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो इससे बोला जाएगा राइटिंग। असेंबली चल रही थी, आप किसी ऑफिस पे, गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफिस पे, हो सकता है जिला अधिकारी कार्यालय पे आप एक मोर्चा लेके गए हैं, पीसफुल असेंबली थी। वहां पे कुछ लोगों ने कुछ वेपन्स निकाले, ठीक है, किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेपन्स निकाले। अब वो लॉफुल असेंबली क्या बन गई, अनलॉफुल असेंबली बन गई। अगर अनलॉफुल असेंबली है ऑलरेडी और उसमें कुछ पर्सन आप फोर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वहां पे पुलिस हो तो उनको फोर्स यूज कर रहे हैं और वायलेंस भी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो अब ये क्या असेंबली, अब यही अनलॉफुल असेंबली जो थी वो क्या बन गई है, राइटिंग बन गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, फोर्स और वायलेंस यूज किया है तो राइटिंग बोला जाएगा उसे। अब उसके बाद बोलता है ये सेक्शन बाय मेंबर देयर ऑफ, जो भी कुछ मेंबर है उस अनलॉफुल असेंबली के अब क्या कर रहे हो, फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हैं, मतलब अब क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ए कॉमन ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट वहां पे भी होना ही चाहिए, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए राइटिंग में भी, ठीक है। जैसे कि अनलॉफुल असेंबली तो राइटिंग में वर्ड दिया ही गया है, फोर्स और वायलेंस यूज्ड इन अनलॉफुल असेंबली विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। मतलब अनलॉफुल असेंबली के पहले राइटिंग होने के लिए, राइटिंग कमिट करने के लिए या फिर अनलॉफुल असेंबली को राइटिंग बनने के लिए पहले वो जो असेंबली है वो अनलॉफुल होनी चाहिए। मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, 5 से अधिक पर्सन होने चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुली नहीं होना चाहिए, इलीगल यानी कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। और उसमें अगर आप फोर्स और वायलेंस यूज करते हो विद द कॉमन ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा, ये राइटिंग बन जाएगा। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग। तो हर कोई पर्सन जो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली में और फोर्स और वायलेंस यूज कर रहा है उसे राइटिंग माना जाएगा और हर एक मेंबर वहां पे क्या होगा, लायबल होगा, हर एक मेंबर को वहां पे पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है राइटिंग। अनलॉफुल एक्ट, इलीगल एक्ट आप करते हो, वेपन्स लेके जाते हो, फिर भी वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। चाहे आप किसी को मारो या ना मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेपन्स है आपके पास, वेपन्स लेकर तो असेंबली होती ही नहीं है, वो अनलॉफुल बन जाती, तो अनलॉफुल बन गई। लेकिन वहां पे अगर फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हो विद द कॉमन ऑब्जेक्ट उसी अनलॉफुल असेंबली में तो उसे राइटिंग कहा जाएगा, यानी कि दंगा कहा जाएगा। सेक्शन 147 बोलता है पनिशमेंट फॉर राइटिंग। अब पनिशमेंट ऑफ क्या है राइटिंग के लिए, तो 2 साल तक पनिशमेंट है और फाइन और विद बोथ, ठीक है, इतनी पनिशमेंट है राइटिंग के लिए। उसके बाद 148 बोलता है राइटिंग आर्म विद अ डेडली वेपन्स। वही राइटिंग कर रहे हो, फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डेडली वेपन्स लेके यानी कि डेंजरस वेपन्स लेके आप वो फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हो जो राइटिंग की डेफिनेशन में है वो। तो यहाँ पे बोला गया है अगर
अगर सिंपल राइटिंग कर रहे हो, फोर्स और वायलेंस यूज कर रहे हो, तो वहां पे 2 साल तक पनिशमेंट थी आपको। आप उसी राइटिंग में क्या कर रहे हो, आप वेपन्स यूज कर रहे हो, डेडली वेपन्स, तो यहाँ पे 3 साल तक आपको पनिशमेंट हो सकती है। जो भी राइटिंग के मेंबर है, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है, उनको। उसके बाद देखिए 149 बहुत ही ज्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बताता है। जहां पे हमने सेक्शन 34 कवर कर लिया था ना, वहां पे इस सेक्शन को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंशिएट भी हमने वहां पे किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। 149 यहाँ पे क्या बोलता है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। जो कोई भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, अनलॉफुल असेंबली में कंटिन्यू है, उसको नॉलेज है कि अनलॉफुल असेंबली है, तो हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन वहां पे लायबल होगा, जो भी वहां पे मौजूद है और अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। बस यही बताता है 149 की विकैरियस लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी कि हर एक व्यक्ति वहां पे लायबल होगा। कहाँ पे लायबल होगा, जो कि वो मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का। सेक्शन 150 में आते हैं हायरिंग और कॉनोविंग एट हायरिंग ऑफ ए पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली। हायर करना अनलॉफुल असेंबली के लिए। देखिए बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो हायर करते हैं कहाँ पे, अनलॉफुल असेंबली करने के लिए, दंगा और राइटिंग करने के लिए। तो हायर कर रहा है कोई कॉनोविंग, धोखेबाजी से हायर कर रहा है ऑफ पर्सन्स टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है कि नहीं, किराए से ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं कि नहीं, तो उन सबको भी, अगर वहां पे नहीं भी होगे लेकिन जिसने हायर किया, उनको भी यहाँ पे उसी तरह से पनिशमेंट मिलेगी, उसी मैनर में उनको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 151 बोलता है नोविंगली ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स आफ्टर इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पोज। आपको पता है कि मैंने जो भी असेंबली ज्वाइन की है, एक अनलॉफुल असेंबली बन गई है, फिर भी आप उसे कंटिन्यू करते हो और 5 और मोर पर्सन वहां पे हो आप, आफ्टर इट हैज बीन कमांडेड डिस्पोज। आपको पता है कि ये सब अब जो बिखरने वाली है, ये असेंबली जो है अब नॉर्मल असेंबली नहीं है, ये अनलॉफुल असेंबली का रूप लेने वाली है। तब आपको 6 मंथ और फाइन और विद बोथ 6 मंथ तक आपको पनिशमेंट हो सकती है बीइंग अ मेंबर होने के लिए, जब आपको पता है कि ये असेंबली जो है ये असेंबली नहीं रही है, एक अनलॉफुल असेंबली बन गई है, फिर भी आप कंटिन्यू करते हो तो। सेक्शन 152 बोलता है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एक्सेट्रा। उसी राइट में, उसी अनलॉफुल असेंबली में आप क्या कर रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। पब्लिक सर्वेंट को अगर असॉल्ट करते हो, अब मैंने जैसे आप बताया कि मोर्चा लेके जा रहे हो पुलिस को, ठीक है कि नहीं, पब्लिक सर्वेंट है पुलिस, उसको क्या कर रहे हो आप, वायलेंस यूज कर रहे हो, फोर्स यूज कर रहे हो, उसे असॉल्ट कर रहे हो, तब आपको 3 साल तक पनिशमेंट हो सकती है और फाइन और विद बोथ, ठीक है कि नहीं। अगर पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करता है तो वहां पे ज्यादा पनिशमेंट है उसको। Section 153 want only giving a provocations with intent to cause a riot if rioting be committed if not committed। देखिए यहाँ कहा गया want only, जबरदस्ती प्रोवोक कर रहे हो, इंटेंट टू कॉज राइट, इंटेंशन है राइट करने का और किसी को प्रोवोक कर रहे हो उसके लिए, इफ राइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड। उस तरह की सिचुएशन में किसी को आप प्रोवोक कर रहे हो और उस तरह की सिचुएशन में राइटिंग हो जाती है कमिट और राइटिंग नहीं होती है कमिट, उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है। अगर कमिट होती है राइट, वायलेंस यूज होता है, फोर्स यूज होता है, कमिट हो गया ऑफेंस वहां पे राइटिंग का और अनलॉफुल असेंबली का, ठीक है कि नहीं, राइट का ऑफेंस वहां पे कमिट हो चुका है तो 1 साल तक आपको पनिशमेंट हो सकती है प्लस फाइन प्लस बोथ। शैल इफ ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोवोकेशंस be punished with imprisonment for either description for a one extent to 1 year or with fine or with both, and offense of writing be not committed, अगर कमिट नहीं होता है नॉट कमिटेड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। देखिए दोनों की तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अगर कोई राइट कर रहा है, वांट ओनली गिविंग अ प्रोवोकेशन टू इंटेंट टू कमिट अ राइट, ठीक है कि नहीं, राइट करने की कोशिश कर रहा है और राइट कमिट हुआ भी है, अगर कमिट होता है तो 1 साल तक आपको पनिशमेंट होगी, अगर नहीं कमिट होता है तो 6 मंथ तक आपको पनिशमेंट होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे के सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक सेक्शन 154 हम देख लेते हैं, ओनर और ऑक्यूपियर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। किसी भी ओनर का लैंड है वहां पे, तो उस लैंड पे अगर अनलॉफुल असेंबली होती है तो उसको सिर्फ
पनिशमेंट तो यहाँ पे नहीं है, एक 1000 तक उसे फाइन लगाया जाएगा, ठीक है, अगर जिस ओनर के लैंड पे वो अनलॉफुल असेंबली होती है वहां पे। 155 द लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, अगर किसी के बेनिफिट के लिए राइट कमिट हो गया है तो वहां पे भी उसको पनिशमेंट नहीं है, ओनली फाइन ही है उसे। लाइबिलिटी ऑफ 156 बोलता है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट और ओनर और ऑक्यूपियर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, यहाँ पे भी सेम बोला गया है, यहाँ पे भी उसको फाइन ही है। 157 जो है वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, किसी को आप छुपा रहे हो, हायर्ड कर रहे हो अनलॉफुल असेंबली करने के लिए। हुएवर हार्बर्स रिसीव असेंबल्स इन एनी हाउस और प्रीमाइसेस इन ऑक्यूपेशन और चार्ज ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पर्सन, जिस भी पर्सन के कंट्रोल में वो जगह है, हाउस है, वहां पे अनलॉफुल असेंबली करने के लिए कुछ पर्सन्स को, कुछ अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को हायर कर रहे हो आप, वहां पे छुपा रहे हो, उसको कंट्रोल में रख रहे हो, हार्बर कर रहे हो, वहां पे आपको 6 मंथ तक पनिशमेंट हो सकती है और फाइन भी लगेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन जो बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ेंगे भी तभी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए कवर की है कि आपका कंटिन्यूशन वहां पे हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो की है, नहीं तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। एक्चुअली बहुत सिंपल है ये सेक्शन से। 159 एप्रिल में बोला गया है व्हेन 2 or more persons by fighting in the public place disturb the public peace they are said to commit an affray। देखिए 2 पर्सन है, 2 पर्सन क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, 2 पर्सन क्या कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, वो भी कहाँ कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, और उससे क्या हुआ है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए सिग्नल है, सिग्नल के जगह पे 2 पर्सन फाइट कर रहे हैं, उनका झगड़ा लग गया, 2 पर्सन में फाइटिंग शुरू है, बहुत सारी ट्रैफिक रुक गई है अभी वहां पे, तो ये डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस हो गया, तो इसे कहा जाता है ऑफरे। यानी कि 2 पर्सन, कोई भी 2 पर्सन अगर फाइटिंग करते हैं पब्लिक प्लेस में, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, 2 पर्सन होनी चाहिए, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, और पब्लिक प्लेस, पब्लिक और पब्लिक पीस वहां पे डिस्टर्ब होना चाहिए, तभी इसे अफ्रे माना जाएगा। तो इसकी पनिशमेंट 160 में दी गई है, 1 मंथ पनिशमेंट है, और फाइन 100 रुपए का आपको फाइन है, 100 रुपीज का। तो आज हमारा अनलॉफुल असेंबली का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और आज हमने कुछ सेक्शन स्किप किए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। कल हम आगे के सेक्शन की तरफ और आगे की चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।